दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित अवध अकेडमी पर। मैं हूं सुमित। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में फिजिक्स, जो कि यूनिट 1 स्थिर विद्युत की है। इसके अंतर्गत अध्याय बनाता है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इंग्लिश में। तो इस टॉपिक में हम समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई निश्चित डिफिनेशन नहीं है। तो आप लोग सोच रहे हैं सर, जब इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई निश्चित डिफिनेशन नहीं है तो इसको हम समझेंगे कैसे। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। मान लेते हैं सपोज कर कोई एक फेरस है जो एक मेटल है, दूसरा एल्युमिनियम, ये दोनों धातु हैं। धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत में आसानी से गमन कर जाते हैं। विद्युत आसानी से इसमें गमन क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। धातु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जब हम दो धातुओं को आपस में रगड़ेंगे तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसमें आ जाए, या इसका कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसमें आ जाए। तो यही इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत आवेश। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, जो मतलब ग्रहण करेगा, उसे क्या कहेंगे? ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन की त्याग करेगा उसे क्या कहेंगे? धनावेश। तो हम इसका डिफिनेशन कह सकते हैं विद्युत आवेश का, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब यहाँ आपने समझा विद्युत आवेश किसे कहते हैं, और आपको यहाँ पता भी चल गया होगा विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या कमी करे उसे क्या कहते हैं? धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे उसे कहते हैं ऋणावेश। तो आपको विद्युत आवेश और विद्युत आवेश के प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी डिफिनेशन हम नोट करा दे रहे हैं आपको। इसकी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। जब हम कोई दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें या विद्युत उत्पन्न होता है और चुंबकीय प्रभाव, तो एक प्रकार का गुण ही है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश कैसी राशि है? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, और किसी इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो Q बराबर Ne, जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आपको विद्युत आवेश समझ में आ गया होगा। हम इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा, मतलब n पूछा है। तो फार्मूला हमारा होता है Q बराबर यानी n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Q क्या है? विद्युत आवेश है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो हमें n का मान निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। जिस साइड का मान निकालते हैं वही बटे में आ जाता है। तो E हमारा क्या होगा? बटे में आ जाएगा। तो Q 8 कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है?
विद्युत आवेश का, तो आवेश क्या दे रखा है, जहाँ कूलाम देखो तो समझो क्या आवेश दे रखा है। आवेश हमारा दे रखा है Q बराबर 8 कूलाम। और E का मात्रा, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर 19, 1.6 गुणे 10 के पावर -19। तो हम इस मान को इस फार्मूले पर रख देंगे। n बराबर Q का मान कितना है 8, 1.6 गुणे 10 के पावर -19, E का मान हमने रख दिया। जब हम यहाँ दशमलव हटाएंगे तो उस पर क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। 80 बटे क्या होगा 16 गुणे 10 के पावर -19, 16 पंजे 80, 5। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 10 के पावर 19 प्लस में हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर क्या आएगा 5 गुणे 10 के पावर 19। देखते हैं आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करे या कमी करे वह धनावेश होता है। और दूसरा ऋणावेश, निगेटिव चार्ज, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वहाँ ऋणावेश होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों।